चलिए बेटा, फर्स्ट फॉर द डे इज कॉमरेड। कॉमरेड का मतलब होता है क्लोज फ्रेंड, वन हैज वर्कड विद, बीन इन द मिलिट्री। ठीक है, जब आप किसी ट्रेनिंग में होते हैं, आप किसी मिलिट्री ट्रेनिंग में होते हैं स्पेशली, वहां जो आपके दोस्त होते हैं, जो आपके साथी होते हैं, वो होते हैं आपके कॉमरेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने कि साथ में काम किया है ड्यूरिंग अ मिलिट्री वर्कशॉप और मिलिट्री ट्रेनिंग, या मिलिट्री में जो एक साथ क्लोजली काम करते हैं, उन्हें आप कहते हैं कॉमरेड्स। ठीक है, तो कॉमरेड इज क्लोज फ्रेंड वन हैज वर्कड विद इन अ मिलिट्री। ठीक है, जब जो आर्मी में साथ में जो लोग रहते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल जो साथ में काम करता है, उसे आप कॉमरेड्स बोलते हैं। ओके बेटा, सेकंड वन कोलाज जिसे आप बोलते हैं। कोलाज आपको पता है जो फोटोज का जो बनता है, जो आप एक कलेक्शन बनाते हैं एक जैसी चीजों का, उसे आप कहते हैं कोलाज। ठीक है, तो कोलाज इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स व्हिच मे बी सिमिलर और डिफरेंट। ठीक है, बनाते हैं ना फोटोज का कोलाज बनाते हैं, बहुत सारी फोटोज एक में डालकर उसको शफल करते हैं, उसे आप कहते हैं कोलाज। ठीक है, तो कोलाज होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो कि एक जैसी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, कई बार लोग कलेक्ट करते हैं ना कि जैसे वेडिंग एल्बम है तो लोगों ने उसको बनाया, उसमें एक जैसी फोटोज सारी की सारी एक साथ लगाई, या कई बार फ्रेंड सर्कल होता है ना, सबने अपनी अपनी फोटोज कलेक्ट करके कोलाज बनाया। तो कोलाज इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स दैट मे बी सिमिलर और समटाइम्स दिस मे बी डिफरेंट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है बेटा एक जैसी चीजों को आप बोलें, अलग अलग भी इसमें हो सकती है। थर्ड वन इज मोनोपोली। ना मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होती है किसी एक का राइट होना किसी चीज पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपकी जो रेलवे है, ठीक है, जैसे आपका डिफेंस है, इस पे मोनोपोली है किसका? गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रेन कोई भी अपनी चला देगा, प्राइवेट ट्रेन तो नहीं चला सकते आप। ठीक है, तो मोनोपोली इज वहां कहा जाता है जहां पर किसी एक चीज पर किसी पर्टिकुलर एक इंसान का होल्ड है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स होंगी, बहुत सारी दुकानें होंगी। ठीक है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं एक प्रोडक्ट के, जैसे कार मैन्युफैक्चरर है, तो कार मैन्युफैक्चरर आप देखेंगे कि मारुति भी है, आप देखेंगे टाटा भी है, आप देखेंगे मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं, सब मिलकर काम करते हैं, सब अपना अपना कंपटीशन फेस करते हैं। ठीक है, और कंपटीशन फेस करने के बाद मार्केट में सब अपना अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और सेल करते हैं, तो जिसका भी प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगेगा प्राइस के हिसाब से या और चीजों के हिसाब से उसको परचेज करते हैं। ठीक है, ये है आपका एक कम्पिटिटिव मार्केट, जहां पर क्या होता है, जहां पर आप कहते हैं एक परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि भाई उत्तराखंड में सिर्फ सुजुकी की कार बिकेंगी, ठीक है, आपका कहा दिल्ली में सिर्फ टाटा की कार बिकेगी, ठीक है, आपको कहा महाराष्ट्र में सिर्फ मर्सिडीज बिकेगी, तो उसे कहेंगे उनका एक अपना राइट हो गया, मोनोपोली जिसे आप बोलेंगे। ठीक है, मोनोपोली इज किसी भी एक एरिया पर, किसी भी एक चीज पर, किसी एक पर्टिकुलर इंसान का, एक कंपनी का रूल होना, उसमें कोई दूसरा एंटर नहीं कर सकता। मतलब हमने सिंपल रूल बना दिया कि यहाँ आप सुजुकी के अलावा कोई कार यूज ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? ये मोनोपोली है ना, किसी एक का राइट है ना, एक का ही राइट है। जैसे मैंने कहा ट्रेन पे, ट्रेन ऐसा नहीं है कि कोई भी चला देगा अपनी, कि टाटा ने कहा मैं अपनी ट्रेन चला रहा हूँ, या आर्मी है, आर्मी किसकी है? गवर्नमेंट की है डेफिनेटली। ऐसा तो नहीं है ना कि रिलायंस ने अपनी आर्मी बना रखी है, टाटा ने अपनी आर्मी बना रखी है, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है,
तो मोनोपोली किसे कहा जाता है? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द एंटायर सप्लाई ऑफ गुड्स और अ सर्विस इन अ सर्टेन एरिया ऑफ मार्केट। ठीक है, किसी एक के पास किसी गुड्स का या किसी सर्विस का कंप्लीट कंट्रोल होना, उसे कहते हैं मोनोपोली। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो ये था आपका मोनोपोली, यानी किसी एक जगह पर किसी भी एक कंपनी का राइट होना उसके गुड्स पे या उसकी सर्विसेज पे। ठीक है, जैसे बैंक है, आप देखेंगे कि आप यहाँ देखते हैं बहुत सारे बैंक हैं, HDFC आप देखते हैं, आप एक्सिस देखते हैं, आप SBI देखते हैं, आप PNB देखते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गांव के इलाके में जाएंगे, रिमोट एरियाज में देखेंगे, तो वहां आपको क्या मिलेगा? ग्रामीण बैंक मिलेगा, ये SBI मिलेगा, है ना। अब वहां वो अपने हिसाब से जो चलाएंगे वो चलेगा, है ना। पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पोस्ट ऑफिस वाले लेटर पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं, आपका पार्सल पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं, आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मोनोपोली, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत ऑप्शन है, तो यहाँ वो बहुत ढंग से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, है ना। कुरियर सर्विस है या बैंक सर्विस है, यहाँ बहुत सारी सर्विसेज आपको इजिली मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ मोनोपोली नहीं है, वहां मोनोपोली। कैटलॉग, कैटलॉग क्या होता है? आप बाइक खरीदने जाते हैं, आप कार खरीदने जाते हैं, आप टीवी खरीदने जाते हैं, आप शोरूम में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, तो वो आपको एक वो दिखाते होंगे, एक कागज सा होता है जिसमें वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है उस प्रोडक्ट का, है ना। उससे आप कहते हैं कैटलॉग। कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, टिपिकली वन इन अल्फाबेटिकल और अदर सिस्टमैटिक ऑर्डर। ठीक है, जैसे आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां क्या होता है, आपको मेन्यू दिखाया जाता है, एक तरीके से कैटलॉग ही है ना, अपने प्रोडक्ट्स का, अपनी सर्विसेज का कैटलॉग है। ठीक है, तो लिस्ट होता है कैटलॉग में। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो मैं जस्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स कह रहा हूँ या प्रोडक्ट, सॉरी। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट का या बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है उसको आप बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, जैसा आप बाल कटाने भी जाते होंगे तो वहां भी आपने देखा होगा कि एक लिस्ट लगी रहती है, एक तरीके से कैटलॉग है उनका। ठीक है, कि आपको किस तरीके के बाल चाहिए। नेक्स्ट वन इज जुवेनाइल। जुवेनाइल क्या होता है? जुवेनाइल होता है बेटा समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ माइनर। ठीक है, माइनर समझते हैं, 18 से जो छोटा है उसे आप माइनर कहते हैं। ठीक है, कनेक्टेड विद यंग पीपल हु आर नॉट येट एडल्ट। ठीक है, जो अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, अभी छोटे हैं, उन्हें आप कहते हैं जुवेनाइल। ठीक है, तो जुवेनाइल होता है ठीक है, तो जुवेनाइल छोटे बच्चे। ठीक है, जो अभी एडल्ट नहीं है उसे आप जुवेनाइल। जैसे आपने बहुत सारे क्राइम्स में क्या होता है, 18 से कम उम्र के बच्चे होते हैं इन्वॉल्व, है ना, तो उनको जुवेनाइल कहा जाता है। ठीक है, उनको जेल नहीं भेज सकते आप, है ना, वो बाल सुधार गृह वगैरह होते हैं। ठीक है, आपको उनको भेजना होता है। अगला है बेटा इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन होता है वो टाइम जब मार्केट में चीजों के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, जब चीजों के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं उसे आप कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है, जहां पर चीजों का प्राइस बढ़ता चला जाता है, कंटिन्यूअल इंक्रीज इन प्राइस। तो सेस भी है। नहीं, सेस इज अ डिफरेंट थिंग। सेस तो बेटा आपका टैक्स हुआ ना, ये जैसे आप मान लीजिए, एक सेकेंड, जैसे आपने देखा कि कोविड आया, तो कोविड के तुरंत बाद क्या हुआ, कोविड के तुरंत बाद क्या हुआ कि सब कुछ बंद करना पड़ा, तो अचानक से क्या हुआ, आपने देखा सब कुछ बहुत महंगा मिलने लग गया था, है ना। ऐसा क्यों होता है, जब मार्केट में किसी चीज की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था किसी भी चीज का, है ना। आपको एक छोटी से छोटी चीज ढूंढने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। आप सब्जी का अगर बेसिक देखें, उसका बहुत रेट बढ़े हुए थे, आप चीज किसी भी चीज का, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई देख लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे थे तो आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं थे, है ना। तो आपको वहां पर क्या हो रहा था, चीजों के प्राइस लगातार बढ़ते चले जा रहे थे, अभी भी दिख रहा है, अभी भी आप देखेंगे बहुत सारी चीजों का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में क्या आ गया है, मंदी आ गई है, ठीक है। जो आपके बिजनेस सेक्टर है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है, और जब स्लो डाउन होगा तो अब क्या है, वो रिकवर कर रहा है, तो रिकवर करने में टाइम लगाएगा, इस टाइम को आप कहेंगे इन्फ्लेशन, जहां पर चीजों के प्राइस क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आपको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, दिस टाइम इज नोन एज इन्फ्लेशन, जहां पर चीजों के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं और आमतौर पे लोगों की जॉब्स जो है वो जानी शुरू हो जाती है, ठीक है। अभी आपने कोविड में भी सुना होगा बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, है ना, ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट वन इज वेलर, ये होता है बेटा ब्रेवरी, बहादुरी जिसे आप कहते हैं, करेज जिसे आप कहते हैं, साहस जिसे आप कहते हैं, वो होता है वेलर। नेक्स्ट विल बी एक्सटॉर्शन, सुना एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मनी सुना होगा, वसूली जिसे आप कहते हैं, है ना। एक्सटॉर्शन जिसे कहा जाता है, क्राइम ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम समवन बाय द यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट, है ना। वो आप तो नहीं होता है, ऐसा बहुत रेयर होता होगा कहीं, बट एक्सटॉर्शन मनी लिया करते थे, जैसे कोई भी हुआ करते थे ना माफिया या कुछ भी, है ना। तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के जो होते थे ना, पहले भाई लोग कहते थे जिन्हें आप, है ना, वो गुंडे मवाली होते थे, तो वो जाते थे ना मार्केट में कि अगर भाई अपनी दुकान चलानी है तो पैसे दीजिए, ठीक है। आपने टीवी में देखा होगा खास तौर पे, है ना। रिश्वत अलग चीज है, रिश्वत तो एक कोई ऑफिशियल ले सकता है ना, लेकिन एक्सटॉर्शन होता है जब आप किसी को डराते धमकाते हैं उससे पैसे लेने के लिए, ठीक है, गेटिंग मनी फ्रॉम समबडी, ठीक है। ये क्राइम होता है बेटा, क्राइम ऑफ गेटिंग मनी बाय फोर्स और थ्रेट, है ना, या किसी को किडनैप कर दिया और फिरौती जिसे आप कहते हैं, है ना, कि भाई अगर छोड़ना है तो पैसे दीजिए, इसे आप कहते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है। और जो रिश्वत जिसे आप कह रहे हैं वो होती है ब्राइब, वो ब्राइब है, ये एक्सटॉर्शन है। नेक्स्ट इज बेटा ऑर्बिट, वेरी इजी वन, ठीक है, पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट। मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं लेके जाना चाहूंगा, मैं आपको सिंपली पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या होता है, कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट और एन ऑब्जेक्ट एज इट मूव अराउंड अनदर प्लैनेट, स्टार, मून एक्सेट्रा, ठीक है। आपको पता है ना सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट अपने
ऑर्बिट में राउंड मारता है, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या कहते हैं आप, पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट, ठीक है, व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड सन मून, और जिसके भी अराउंड में घूमे, ठीक है, वो होता है उसका ऑर्बिट। नेक्स्ट वन इज डिंगी, DINGY। वो छोटे छोटे, जैसे जेल होती है, तो जेल में क्या होता है, आपको बहुत बड़ा रूम देते हैं विद किंग साइज बेड, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे, अब तो फिर भी सिचुएशन ठीक है, लेकिन पहले बड़ा हुआ करता था ऐसा कि छोटे छोटे कमरे दिया करते थे, अंधेरा रहता था वहां, है ना, बिल्कुल लाइट नहीं जाया करती थी। आपने अंग्रेजों के टाइम पे देखा होगा, आपने कुछ मूवीज देखी होंगी कि बिल्कुल वो छोटे छोटे कमरे दे दिया करते थे, है ना, वहां खड़े होने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, कोई खिड़की नहीं होती थी, कोई दरवाजा नहीं, सर, ठीक है, उससे आप कहते थे डिंगी सेल्स। वेट बेटा वेट, लेट मी कंप्लीट, उसे Okay, कहते हैं sir. आप डिंगी सेल्स, ठीक है। तो डिंगी सेल्स इज डार्क और डर्टी, नॉट फ्रेश और क्लीन, ठीक है, डार्क और डर्टी, ठीक है। तो अंधेरा हो जहां, बहुत अच्छा ना हो कुछ, ठीक है, गंदे कमरे हैं, बहुत अंधेरा है, ठीक है, उसे आप कहते हैं डिंगी। 11th one will be deadline. Now deadline क्या होता है, date or time when something must be finished, the last hour or minute on that something will be accepted। जैसे आपके स्कूल में आपको प्रोजेक्ट्स मिलते होंगे और मैम कहती होंगी कि भाई 10 तक जमा कर देना, है ना, तो उसे कहते हैं डेडलाइन। तो आप बोलेंगे द डेडलाइन फॉर माय असाइनमेंट इज 10th of October, ठीक है। तो डेडलाइन होता है किसी भी चीज की लास्ट डेट जहां तक आपको वो सबमिट लीगल माना जाए, ठीक है। तो डेट और टाइम व्हेन समथिंग मस्ट बी फिनिश्ड। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखते होंगे कि ये हाईवे 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा, है ना, ये पुल जो है 2020 तक बन के तैयार हो जाएगा, तो वो डेडलाइन होती है ना। आमतौर पे इंडिया में डेडलाइन रखी जाती है जो पूरी नहीं होती। अगला है बेटा आपका इक्विनॉक्स। ये बहुत कॉमन है, इसे याद कर लीजिएगा। ये आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो सकता है, जीके में आ सकता है या इंग्लिश में आ सकता है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स क्या होता है आपका, डेज व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। होता है ना ईयर में कभी ना कभी ऐसा जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उसे आप कहते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। व्हेन Sir, excuse me, sir. वेट बेटा वेट, व्हेन डे एंड नाइट ये हमारा इक्विनॉक्स। Sir, equinox wait means when the day and night both are there, sir.